जिसकी गाय में निष्ठा है उसी के जीवन में राम कृष्ण शिव की भक्ति सफल होती है। कृष्ण का तो नाम ही गोपाल है और राम जी आते हैं तो विप्र धेनु सुर संत हित। धेनु गाय के लिए आते हैं। राम कृष्ण शिव की भक्ति। शिव जी नंदी पे चलते हैं, बछड़े बैल पे चलते हैं। जिसकी गाय में निष्ठा नहीं, जो गौ सेवा नहीं करता, जो गायों से प्रेम नहीं रखता, उसके जीवन में राम कृष्ण नारायण की भक्ति सफल नहीं होती। इसीलिए गौ सेवा जरूर करना, गाय में जरूर निष्ठा रखना, गायों से जरूर प्रेम करना। दूध के लिए नहीं, सेवा के लिए गाय रखना। जैसे घर में माता पिता काम न करते हो तब भी आप उनको घर में रखते हो, इसी तरह गाय रखो। तुम्हारा जीवन सुखी हो जाएगा, आनंदमय हो जाएगा। गो सेवा करना सीखो। गाय रो रही थी, मेरी रक्षा कौन करे। धर्म रो रहा था, मेरी रक्षा कौन करेगा। महाराज परीक्षित को बहुत कष्ट हुआ। मैं अपने को गोपाल का भक्त कहता हूं, कृष्ण भक्त कहता हूं, और मेरे यहां गायों की ये दुर्दशा। बस कीर्तन ही करते रहोगे, गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, मंजीरा ही बजाते रहोगे बस, और कुछ गायों के लिए करोगे नहीं। ऐसे कीर्तन में क्या रखा है? क्यों ऐसे कीर्तन में क्या रखा है? नारे लगाते रहो बस, करना धरना कुछ नहीं। हाँ, मेरा देश महान, नारी लगाते रहो, करना कुछ नहीं देश के लिए। अच्छा, भगवान की भक्ति उसी के जीवन में सफल होती है जो गौ सेवा करता है। भगवान आपको सद्बुद्धि दे। आज इस व्यासपीठ से हम यही कामना करते हैं कि भगवान आपको सद्बुद्धि दे। आप भी अपने दरवाजे पर एक गाय बांधो और उसकी सेवा करो। योनि की भैंस को तो छाया में बांध और बढ़िया खिलाओ, और गाय बेचारी धूप में बंधी है। गाय सेवा के लिए, तभी भगवान की भक्ति सफल है। परीक्षित को अतिशय कष्ट हुआ, मेरे रहते हुए गायों की ये दशा। सूर्य जी कहते, शिव परीक्षित के साथ थोड़ी देर हम भी गोपाल का स्मरण करें कि वो आपको सद्बुद्धि दे। गो सेवा के लिए आप तैयार हो मन से। सब सुने, सब बोले। मेरा गोविंद गोविंद गोपाला, घनश्याम नंद के लाला। 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 ओ घनश्याम नंद के लाला, ओ घनश्याम नंद के लाला। ओ घनश्याम नंद के लाला। ओ घनश्याम नंद के लाला। मेरा गोविंद गोविंद गोपाला,
मेरा गोविंद गोविंद गोपाला घनश्याम नंद के लाला। मेरा गोविंद गोविंद गोपाला घनश्याम नंद के लाला। राधे घनश्याम नंद के लाला। मेरा गोविंद गोविंद गोपाला घनश्याम नंद के लाला। ओ घनश्याम नंद के लाला। ओ घनश्याम नंद के लाला। मेरा गोविंद गोविंद गोपाला घनश्याम नंद के लाला। मेरा गोविंद गोविंद गोपाला घनश्याम नंद के लाला। ओ मेरा गोविंद गोविंद गोपाला घनश्याम नंद के लाला। मेरा गोविंद गोविंद गोपाला घनश्याम नंद के लाला। श्याम नंद के लाला। ओ घनश्याम 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 नंद के लाला। मेरा गोविंद गोविंद गोपाला 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 घनश्याम
मेरा गोविंद गोविंद मेरा गोविंद गोविंद गोपाला घनश्याम नंद के लाला मेरा गोविंद गोविंद मेरा गोविंद गोविंद मेरा गोविंद गोविंद गोपाला घनश्याम नंद के लाला मेरा गोविंद गोविंद मेरा गोविंद गोविंद मेरा गोविंद गोविंद गोपाला घनश्याम नंद के लाला ओ 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 घनश्याम नंद के लाला महाराज परीक्षित को बहुत कष्ट हुआ। मैं अपने को कृष्ण भक्त कहता हूँ, मैं अपने को गोपाल का भक्त कहता हूँ, मैं गोविंद जय जय गोपाल जय जय कीर्तन करता हूँ, क्या मैं गायों की रक्षा नहीं कर सकता? आज श्री कृष्ण नहीं है तो क्या श्री कृष्ण का कोई भक्त भी नहीं है? क्या मैं गायों की रक्षा नहीं कर सकता? धिक्कार है मेरे जीवन को। कृष्ण भक्त कहलाने का मैं ढोंग कर रहा हूं। यदि गो सेवा नहीं करता, गाय में निष्ठा नहीं रखता, तो मैं ढोंग करता हूं भक्ति का। महाराज परीक्षित ने तलवार निकाल ली। कौन हो तुम? काले रंग के कपड़ा पहने, काला मुकुट लगाए, काला डंडा हाथ में लिए, कौन हो तुम? मैं अभी तुम्हें समाप्त कर देता हूं। और काले रंग का आदमी बोला, महाराज मेरा नाम कलयुग है। ओ, तुम ही हो समस्त पापों की मूल जड़, अभी मैं तुमको समाप्त कर देता हूं। महाराज परीक्षित कलयुग को मारने के लिए तैयार हो गए, पर कलयुग हाथ जोड़ के खड़ा हो गया। कलयुग ने कहा, महाराज बड़े लोगों को चाहिए केवल छोटों के दोषों को न देखें, उनको गुणों को भी देखें। पर गुण परमाणु परवती कृत्य नित्यम। दूसरों के छोटे छोटे गुणों को जो बड़ा बड़ा समझता है, उसी का ही नाम तो संत है। पर गुण परमाणु परवती कृत्य नित्यम। दूसरों के छोटे छोटे गुणों को जो बड़ा बड़ा समझता है, वही तो महान व्यक्ति है। परीक्षित ने कहा, तुम्हारे अंदर क्या गुण है? कलयुग ने कहा, महाराज मेरे अंदर बहुत से दोष हैं, पर एक गुण है। क्या? कलयुग ने कहा, सतयुग में भगवान मिलते थे तपस्या के द्वारा, त्रेता में भगवान मिलते थे पवित्रता के द्वारा, यज्ञ आदि में पवित्रता की प्रधानता थी। वस्तु की पवित्रता, मंत्र की पवित्रता, ब्राह्मण की पवित्रता, यजमान की पवित्रता, कुल की पवित्रता। सतयुग में भगवान मिलते थे तप के द्वारा, त्रेता में भगवान मिलते थे पवित्रता के द्वारा, द्वापर में भगवान मिलते थे दया और दान के द्वारा। ये कर्म आदि सब द्वापर में हुए। और कलयुग में न तो तपस्या, न पवित्रता, न दया दान। कलयुग में तो बस एक ही आशीर्वाद है सब ऋषि मुनियों का। क्या? कलौ केशव कीर्तनात्। कलयुग में घर में ही रह करके, परिवार में रह करके
बाल बच्चों के साथ रह करके, पत्नी के साथ रह करके, दुकान मकान व्यापार खेती सब करते हुए सुबह शाम भगवान का हरि नाम संकीर्तन करें। 24 घंटे होते हैं, 20 घंटे संसार के लिए निकालो, 4 घंटे भगवान के लिए। बताओ कौन सा हमने अन्याय कर दिया आपके साथ? संसार के लिए 20 घंटे, हाँ, भगवान के लिए 4 घंटे। जिसने तुम्हारी इतनी बढ़िया आंख नाक हाथ पैर बनाए, उसका जरा भी एहसान नहीं। संसार के लिए 20 घंटे, 4 घंटे भगवान के लिए निकाला। सुबह 1-2 घंटे मौन होकर भगवान का कोई मंत्र जप करो, शाम को भी 1-2 घंटे का मौन रखो। साधना का प्रारंभ यहां से होता है, यही साधना का प्रारंभ। इसी का नाम भजन का प्रवेश है। जो बाहर मौन होता है वो अंदर मौन अपने आप हो जाता है। समझ ली? जो बाहर शांत होना शुरू करता है वो अंदर शांत अपने आप होने लगता है। ये है साधना की शुरुआत, ये है भजन की शुरुआत। कलो केशव कीर्तनाथ। कलयुग में घर छोड़ने की जरूरत नहीं, जंगल में जाने की जरूरत नहीं, पहाड़ में जाने की जरूरत नहीं। घर में ही रहो, परिवार में ही रहो, सुबह शाम भगवान का कोई नाम जप, मंत्र जप, जो तुम्हारे गुरुदेव ने बता दिया। और यदि ऐसे भी काम आपको समय न मिले, क्योंकि आप देहात में रहते हो, सुबह से ही बहुत काम रहते हैं, कोई बात नहीं, आप समय न मिले बैठ के भजन करने को, तो काम करते रहो और कोई भगवान का नाम जप, मंत्र जप, जो तुम्हारे गुरुदेव ने बताया हो करते रहो। क्यों भाई? मैंने एक संत की कथा सुनी है। नामदेव एक संत थे, नामदेव। उनकी बहन थी जीनाबाई। गरीब थे, घर में गाय थी, तो जीनाबाई कंडे बनाती। कंडे समझ गया? उपला बोलते हैं, क्या बोलते हैं? गोबर के जो थापे जाते हैं, कंडे बनाती। एक दिन जीनाबाई ने नामदेव से कहा, भैया कंडे मैं बनाती हूँ कहाँ से गोबर लाके, और ये पड़ोसन उठा ले जाती है रात को, तू जाके कह इसको। नामदेव ने कहा, बहन कंडों के पीछे क्या लड़ाई? जीना ने कहा, भैया एक दिन की बात हो तो कोई बात नहीं, रोज उठा के ले जाती है मेरे कंडे। नामदेव ने कहा, बहन मैं भी जाके कहूंगा तो कहेगी